बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। So as you all know that we have started our science subject online classes and we have started our chapter number 1. Almost हमने हाफ अबव चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन आवर प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। उसके अंदर हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन की भी स्ट्रक्चर पढ़ा कि नेफ्रॉन में रेनल कैप्सूल होती है, कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल होती हैं, उनके अंदर की चीज़ें कुछ पढ़ी। अब हमने पढ़ना है कि किडनी का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ किडनीज़। किडनी के फंक्शन के बारे में आज हमने पढ़ना है, जो कि है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। लाइक आपको पता चलेगा कि हमारी किडनी वर्क कैसे करती है, उसका क्या काम होता है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क। दैट टुडेज़ लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग। बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, तो ज़रा ख्याल से और गौर से सुनिएगा। ओके, किडनी फंक्शन ऑफ किडनीज़। ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी। सबसे पहली बात कि जो ब्लड है वो कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से किडनी तक लेकर जाता है। इनसाइड द किडनी के अंदर ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस। अब वो जो ब्लड है वो क्या करता है, जो जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद हैं वो ग्लोमेरुलस के पास चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बाउमन्स कैप्सूल। अब वो जो है ग्लोमेरुलस के बाद बाउमन्स कैप्सूल उसको फिल्टर करके उसको आगे पहुंचा देता है। द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन आर्ट्रियोल्स। अब जो है ब्लड जो कि वहाँ पे तो फिल्टर हो गया, ग्लोमेरुलस में उसकी सारी फिल्ट्रेशन हो गई, बाउमन्स कैप्सूल ने कर दी। उसके बाद वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होता हुआ वो आर्ट्रियोल्स में चला जाता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी, जो कि रीनल आर्टरी बना देता है। ठीक है जी। द क्लीन ब्लड इज़ ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ब्लड क्लीन हो गया है वो अब सर्कुलेटरी सिस्टम के पास चला गया, क्योंकि उसने पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है। दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन ऑल्सो कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस। अब जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर वो जो ब्लड है वो जा रहा है, रीनल जो नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो ब्लड है वो जा रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होंगे। यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक कि ड्यूरिंग इट्स पैसेज टुवर्ड्स द कलेक्टिंग डक्ट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। अब उसमें इतने यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, लाइक उसमें ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और ब्लड को अच्छा रखने के लिए कुछ और भी चीज़ें, काफ़ी ऑक्सीजन वगैरह होते हैं। तो वो सब यूजफुल सब्सटेंसेस जो उसके अंदर मौजूद हैं वो कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर चले जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन, इस रीअब्जॉर्प्शन में के दौरान मोर वेस्ट मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट। इसके दौरान अब जैसे जैसे उसमें से अच्छी चीज़ें मिलती जा रही हैं, उसमें वेस्ट मटेरियल्स भी बनता चला जा रहा है, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रीनल ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट से फिल्टर होते चले जा रहे हैं। नाउ द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। अब जो रीनल ट्यूब्यूल का जो फिल्ट्रेट है, फिल्टर जो रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद है उसको यूरिन कहते हैं, विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द रीनल पेल्विस। जो कि पहले तो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जाता है और उसके बाद वो रीनल पेल्विस के अंदर चला जाता है, रीनल पेल्विस से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है जी। दिस इज़ द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाती चलूँ तो ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आर्टरी की है और ये वेन की है। आर्टरी और वेन दोनों से ब्लड अंदर जाता है। वो ग्लोमेरुलस के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स और होते हैं वो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाते हैं, बाउमन्स कैप्सूल में वो अटक जाते हैं। तो जो ब्लड, जो साफ़ सुथरा ब्लड होता है वो फिर बाउमन्स कैप्सूल से बाहर निकल जाता है, और जब वो बाउमन्स कैप्सूल से बाहर निकल जाता है तो वहाँ से वो पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ है, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इन ग्राम्स पर 100 सेंटीमीटर क्यूब से अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन यूरिन जो आम तौर पर उसके अंदर जो जो चीज़ें वो बता रहे हैं कि यूरिन के अंदर कितने % क्या चीज़ मौजूद होती है इन ग्राम्स पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ह्यूमन यूरिन में जो चीज़ें मौजूद होकर यूरिन बनता है, तो उसमें वाटर इज़ टू मच, दैट इज़ 96 ग्राम, पानी बहुत ज़्यादा होता है, यूरिया 2 ग्राम,
मिनरल सॉल्ट्स मेनली सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट्स होते हैं कुछ वो 1.8 ग्राम्स होते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 0.2 ग्राम होते हैं। इसलिए नहीं होते क्योंकि देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट ग्लोमेरुलस के ने भी अपने अंदर रख लिए, थोड़े से फिल्ट्रेट कर लिए, फिर बॉमन्स कैप्सूल से भी फिल्ट्रेट करवा लिए, उसके बाद आगे से भी रीनल ट्यूब्यूल में भी वो फिल्ट्रेट हो गए, तो रह ही नहीं गया तो कुछ भी यूरिन के अंदर, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ जस्ट 0.2 ग्राम, बहुत थोड़े वेस्ट मटीरियल्स हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, दैट इज़ मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़। मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है डिसऑर्डर, कि कुछ बीमारियां किडनीज़ की होती हैं, वो कैसे होती हैं और वो क्यों होती हैं वो पढ़ लेते हैं। क्या क्या बीमारियां होती हैं किडनीज़ में, जो कि बहुत ही जानी मानी एक बीमारी है जो कि अक्सर औकात सुनने में आती है, वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज़। किडनी स्टोन्स के किडनी के अंदर आपके जो गुर्दे हैं उनके अंदर पत्थरियाँ बन जाती हैं, पत्थर बन जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं। वो कैसे पत्थर आते हैं, क्यों आते हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। समटाइम्स किडनीज कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली, बाज़ औक़ात किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड, कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ब्लड से नहीं निकाल पा रही होती और उसमें से जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी बाहर नहीं निकाल पा रही होती। तो कुछ काम होते हैं जो वो नहीं कर पा रही होती, जो कि बाज़ औक़ात कर रही होती है लेकिन उस टाइम वो नहीं कर पा रही होती। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि द सॉल्ट्स एक्यूमुलेट एट किडनी। एक्यूमुलेट मतलब वहाँ पे जज्ब होते जाना, जमा होते जाना। वो किडनी में सॉल्ट्स जो हैं, जो नमक है वो जमा होता जाता है एंड फॉर्म स्टोन्स, और उनके स्टोन्स बनते चले जाते हैं, उनके पत्थर बनते चले जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अब ये जो स्टोन्स बनते चले जाते हैं ये किडनी के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं, किडनी के काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है एंड कॉजेज सिवियर पेन, और उससे क्या होती है बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लग जाती है। किडनी स्टोन्स में ट्रैवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। अब वो किडनी स्टोन्स जो हैं वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से पहले यूरेटर में चले जाते हैं और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं। द कॉमन कॉजेज ऑफ स्टोन्स इन किडनीज आर एक्सेसिव कैल्शियम सॉल्ट्स इन द फूड एंड एसिड्स। अब जब आप अपने खाने में या एक ऐसा कोई खाना इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड मौजूद है, उसमें हद से ज़्यादा अगर कैल्शियम सॉल्ट मौजूद है तो उससे भी ये वो होता है कि स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी जो कैल्शियम की तादाद है, कैल्शियम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिया करें। ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई कह रहा है कि आप में कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम की गोलियां खानी शुरू कर दें, उनको ख़त्म ही ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी जो बॉडी, आपकी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी जो है वो बेसिकली हर चीज़ जो है वो नॉर्मल पसंद करती है। वो ये नहीं है कि अगर एक चीज़ है आप उसको खाते चले जाएं। अगर आप में आयरन की कमी हो गई है तो आपको कहा जा रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, तो आप सब्जियां जो हैं ग्रीन खाई जा रही हैं, ऐसा नहीं होता। बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि वो हर चीज़ नॉर्मल पसंद करती है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि वो आपकी जो बॉडी है वो आयरन को नॉर्मल ही लेकर चलेगी। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी बीमारी है, अगर कम है तो भी बीमारी है। तो हर चीज़ नॉर्मल लिया करें। ठीक है, आगे बात हो रही है, द स्मॉल साइज्ड स्टोन्स कैन बी रिमूव थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। अब ये जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से भी आप यूरिनरी सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं, कि लाइक ज़्यादा यूरिन बनेगा, पानी उसमें ज़्यादा होगा तो ये जो है वो उसमें पानी में मिल जाएंगे और ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव बाय लिथोट्रिप्सी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी साइज स्टोन्स का बड़ा हो जाता है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं लिथोट्रिप्सी। एक तरीका होता है लिथोट्रिप्सी, लाइक आगे मैं बताती हूँ कि उसमें क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस है। इससे आपकी बॉडी को नहीं फ़ायदा तो ये होता है कि स्टोन्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो वेव्स होती हैं, जो शॉक्स लगाए जाते हैं, जो शुआएँ दी जाती हैं, उनका थोड़ा सा नुकसान होता है। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व्स बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से कुछ लाइक एक्सरेज जैसे होती हैं, जैसे एक्सरे किया जाता है तो शुआएँ नहीं आती, उस तरीके से कुछ शुआएँ हैं जो कि दी जाती हैं बाहर से। शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन्स इनटू स्मॉल पीसेस। अब ये जो वेव्स हैं ये स्मॉल पीसेस में उनको स्टोन्स को ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं, विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन, जो कि यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। स्टिल लार्जर स्टोन्स नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवर। और जो बहुत लार्जर स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, फिर उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी इन द सेंस के फिर ऑपरेट होता है उनका। तो ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों से बचें, और बचा तभी जाया जा सकता है जब आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और एक्सेसिव तादाद में कोई चीज़ नहीं खानी, ज़्यादा तादाद में कोई चीज़ नहीं खानी, नॉर्मल रह कर खाएं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है रीनल फेलियर।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका रीनल फेलियर होता है। रीनल फेलियर का मतलब कि रीनल ट्यूब्यूल जहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड जो है वो बड़ा साफ़ सुथरा होकर जाता है, फिर वो पूरी बॉडी तक लेके जाता है, वो ही काम ख़राब हो जाता है तो वो रीनल फेलियर हो जाता है। किडनी फेलियर भी इसको कह सकते हैं। रीनल फेलियर इज़ द कम्प्लीट और पार्शल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। इसमें क्या होता है कि किडनी काम करना बंद कर देती है, या तो पूरे तरीके से ही काम करना बंद कर देती है या मतलब थोड़ा बहुत उसमें मसला आ रहा होता है। द मेन कॉजेज़ ऑफ रीनल फेलियर, हेडिंग दे सकते हैं आप लोग कॉजेज़ की। द मेन कॉजेज़ ऑफ रीनल फेलियर आर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस। इसमें जो कॉज है, जो वजह बनती है इसकी है कि वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस लाइक किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो कि आपको होता चला जा रहा है वो ख़त्म नहीं हो रहा। किडनी इन्फेक्शंस भी बाज़ औक़ात हो जाते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको शुगर हो जाती है, ये भी फिर उसका कॉज हो सकता है। एंड हाइपरटेंशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस कर रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, तो ये इसकी कुछ वजूहात हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो शुगर का लेवल है वो ब्लड में तेज़ बढ़ जाता है। ब्लड में अगर शुगर बढ़ती है तो वो डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको आम ज़ुबान में भी आप शुगर कहते हैं। कुछ लोगों को शुगर हो जाती है जिसमें वो इंसुलिन का या किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनको डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है क्योंकि उनके खून में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। हाइपरटेंशन होता है जिसमें बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होना शुरू हो जाता है। सडन ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द किडनी में ऑल्सो रिजल्ट इन द रीनल फेलियर के जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्लड की सप्लाई में सडन ब्लॉकेज आ जाता है कि ब्लड जो वेंस होती है ना, आपकी आर्टरीज और वेंस होती हैं, उसमें ब्लॉकिंग आने लग जाती है, उसमें खून की छोटी छोटी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे जो खून है वो सही तरीके से फ़्लो नहीं कर पा रहा होता, तो ये भी जो है ना किडनी फेलियर की तरफ ले जाता है। डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ रीनल फेलियर। तो फिर इसमें जो इनके जो आती है, क्या उसे कहते हैं, ट्रीटमेंट जो आती है वो है डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। या तो किडनी ही चेंज हो जाए, किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए, आपकी बॉडी से सूटेबल किडनी जो है वो आपको लगा दी जाए, या डायलिसिस, या वक्तन डायलिसिस का मतलब होता है खून की सफाई, मतलब खून जो है वो चेंज होता है आपका, तो या तो डायलिसिस हो जाए। और ये दोनों चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखा करें ताकि आप ऐसी चीज़ों से खुदा न ख्वास्ता बच जाएँ। ठीक है जी, these are the two things that are like diseases of the kidney। किडनी के डिजीज़ ही इनको कहा जाता है क्योंकि ये सारी किडनी की बीमारियां ही हैं, जिसमें हमने आज पढ़ लिया दैट इज़ सबसे पहले तो किडनी स्टोन्स एंड सेकंड इज़ रीनल फेलियर, जिसमें किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ मेल फंक्शनल किडनीज़। अब इनका जो आपकी बीमारियां हैं किडनी की, उनका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है? तो इलाज में सबसे पहली चीज़ आ जाती है डायलिसिस, जो कि हमने पीछे ही पढ़ा कि आप सबसे पहले डायलिसिस भी करवा सकते हैं, जिसमें ब्लड क्लीन होता है, ब्लड साफ़ होता है। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलिसिस। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइज़र। होता कैसे है ये कि ये डायलाइज़र एक मशीन होती है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है, जिसमें खून आता है और वो फ्लूइड के थ्रू साफ़ होता है और फिर वो बॉडी के अंदर दोबारा चला जाता है। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइज़र विच कंटेन्स डायलिसिस फ्लूइड। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द डायलाइज़र एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड दीज ट्यूब्स। होता क्या है कि ब्लड जो है वो इंसान की बॉडी से निकल कर जो ट्यूब्स होती हैं फ़्लो करता हुआ डायलाइज़र की ट्यूब में जाता है और वहाँ से वो डायलिसिस फ्लूइड उसके अंदर फ़्लो करता है और वो फिर ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। द वेस्ट मटेरियल्स मूव फ्रॉम द बॉडी ब्लड टू द डायलिसिस फ्लूइड। जो जितना भी गंदा ब्लड होता है ना, वो निकल कर डायलिसिस फ्लूइड में मिल जाता है और जो क्लीन ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। देखें, ये दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। बॉडी से ब्लड का निकलना बॉडी वर्क की ब्लड की वजह से कर रही है। जब ब्लड ही वहाँ से निकल के कहीं और से चेंज होकर ब्लड बॉडी में जाएगा, अगर खुदा ना ख्वास्ता ज़रा सी भी थोड़ी सी भी देर हो जाए तो ये चीज़ बहुत डेंजरस महसूस हो सकती है। ये डायलिसिस आसान नहीं है। और वैसे भी डायलिसिस फ्लूइड जो मौजूद है आपके पास, उसके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका, चलिए ब्लड को तो फ़ायदा होता है, किडनी को भी फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इनका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो
दुआ किया करें हमेशा अपने लिए कि आप बिल्कुल खैर आफियत से रहें और कोई किसी किस्म का मसला आपको ना हो। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए दुआ किया करें। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट पे आ जाते हैं। किडनी रिमूवल इसको कहा जाता है कि एक अलग किडनी लगा दी जाती है। दिस मेथड इज़ यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ किडनी फेलियर। ये हमेशा मेथड जो है वो हमेशा लास्ट पे ही जाता है जब किडनी फेलियर हो जाती है। इन दिस मेथड अ किडनी डोनेटेड बाय सम हेल्थी पर्सन इज़ ग्राफ्टेड इन द ब्लड ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की बॉडी के अंदर ये डोनेट की जाती है किडनी हेल्दी पर्सन की किडनी इसलिए लेते हैं कि उसमें कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं होती और वो सूटेबल होगी बॉडी से तो ही वो रख सकती है। द डोनर ऑफ द किडनी में बी ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव। अब जो किडनी दे रहा है वो या तो उसका ब्लड भी उसका सेम होना चाहिए आपकी बॉडी के साथ, और सेकेंडली तो किडनी फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट जब होती है, जब किडनी किसी और इंसान की लगती है, या तो वो आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए, खूनी रिश्तेदार होना चाहिए, या उसका जो खून है वो आपके ब्लड से मैच होना चाहिए, तो तब ही वो किडनी जो है वो आपकी बॉडी को सूट करेगी और वो आप डॉक्टर्स जो हैं एडवाइस करेंगे कि वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत लास्ट मेथड है जब किडनी फेलियर की तरफ आ जाती है, मतलब उसका कोई और इंतज़ाम नहीं हो पा रहा होता, डायलिसिस के थ्रू भी वो नहीं हो रही होती। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, दैट इज़ लेट मी टेल यू वन थिंग, हियर इट इज़, लिथोट्रिप्सी एंड किडनी ट्रांसप्लांट आर द वेल नोन टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द मेडिकल साइंस टू केयर किडनी प्रॉब्लम्स। कि जो लिथोट्रिप्सी और किडनी ट्रांसप्लांट हैं वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही जानी मानी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि मेडिकल साइंस ने ईजाद की है किडनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। तो सही बात है, ये दोनों चीज़ें ही बहुत आसानी से किडनी की सारी बीमारियों को दूर कर सकती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो बात है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं और थोड़े से महंगे भी हो जाते हैं, जिसमें डायलिसिस आ जाता है और किडनी ट्रांसप्लांट आ जाता है। सो 8th क्लास टुडे वी हैव डन आवर किडनी टॉपिक कंप्लीट। हमने आज अपना किडनी का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मसला मसाइल आपके साथ पेश आता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैसेज ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या आप स्कूल में कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। इट्स अप टू यू। और अगर आपको समझ आ जाती है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।